My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से। चैप्टर लिया है हमने स्टडी के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का और टॉपिक करने वाले हैं हम एनालिसिस नंबर 4। हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। प्यारे बच्चों, इसके अंदर 4 केसेस मैंने ले लिए हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसका रेक्टिफिकेशन होगा कैसे। जी हाँ प्यारे बच्चों, पहला जो ट्रांजेक्शन हमने लिया है वो है क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 रुपीज। अरुण को 7,000 रुपये का माल क्रेडिट सेल किया, वह रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परंतु हमने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। सेल बुक की जिस एंट्री को हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है वो किसी गलत खाते में जाके एंट्री उसकी हो गई है। सेल वाली एंट्री को हमने परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री हमारी क्या होगी? मैंने कॉलम बनाया है रॉन्ग एंट्री का, राइट एंट्री का, करेक्ट एंट्री का और रेक्टिफाइड एंट्री का। जो हमसे सेल वाले ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड परचेज में हो गया वो तो हमारी रॉन्ग एंट्री है। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री जो हो गई है उसे लिखना होगा। रॉन्ग एंट्री हो गई है, परचेज बुक में हो गई है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण, इस तरह से हमारी एंट्री हो गई है। ठीक है मेरे बच्चों, राइट एंट्री क्या थी? राइट एंट्री बनती थी इसकी, अरुण को सेल किया क्रेडिट, अरुण अकाउंट डेबिट क्योंकि अरुण रिसीवर हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगी। ये एंट्री राइट एंट्री है, अरुण डेबिट टू सेल। ये रॉन्ग एंट्री है। अब इन दोनों से हम रेक्टिफाई एंट्री बनाने वाले हैं। ये हमसे हो गया, ये हमें करना था, ये हमसे हो गया, ये हमें करना था। अब हमें सही करने के लिए क्या करना चाहिए? वो ये है रेक्टिफाई एंट्री। करेक्ट एंट्री को एज इट इज उतारो, अरुण डेबिट टू सेल, और सेल में आगे 7,000, अरुण में भी आगे 7,000। आगे समझ। रॉन्ग एंट्री को उल्टा कर दो ताकि इसका प्रभाव खत्म हो जाए। यहां परचेज डेबिट है, यहां परचेज क्रेडिट कर दो। हो गया प्रभाव। यहां परचेज डेबिट थी, अब उसको उल्टा कर देंगे तो इसका जो 7,000 परचेज में डेबिट हुआ है वो परचेज में क्रेडिट आते, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अरुण क्रेडिट था, अरुण को डेबिट कर दो। अरुण डेबिट होने के बाद दोबारा अरुण लिखने की जरूरत नहीं, इसमें डाल दिया। कितना हो गया? अरुण में 7 + 7 कितने हो गए? 14,000 इकट्ठे। अब मैं चाहूं तो इसे ब्रैकेट में रहने दूं या फिर इसे डिलीट कर दूं। अरुण डेबिट टू सेल 7,000 टू परचेज, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है जिसने हमारी रॉन्ग एंट्री के प्रभाव को भी खत्म कर दिया और करेक्ट एंट्री का यहाँ पर प्लेस आ चुका है, बन चुका है। ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वाया फोन आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी एंट्री में चलते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज से माल खरीदा है 9,000 का, रिकॉर्ड कर दिया है हमने सेल बुक में। यहां भी हमने वही गलती करी है। परचेज खाते में जानी चाहिए थी, एंट्री चली गई है सेल के खाते में। जो चली गई है वो बताइए हमने क्या किया होगा? जब सेल के खाते में एंट्री कर दी हमने किया होगा ब्रिज डेबिट टू सेल, हमने सेल के अकाउंट में एंट्री कर दी। ब्रिज भी साथ साथ गलत हुआ क्योंकि गलत खातों में एंट्री होने की गलती है। यहां हमने सेल में एंट्री कर दी, ये तो हो गया हमसे गलत। सही क्या है? सही है मेरे बच्चों कि इसका परचेज किया था ब्रिज से हमने 9,000 का, तो परचेज की एंट्री बननी चाहिए थी। परचेज की एंट्री बनाना सही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ये एंट्री होनी चाहिए। ये सही एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है। चलो, ये हमसे रॉन्ग है एंट्री, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। इन दोनों के प्रभाव से हमें बनानी होगी रेक्टिफाई एंट्री। नंबर इस एंट्री में है, रेक्टिफाई वाली है। क्या करना है? करेक्ट एंट्री को उठाओ, सेम लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, थोड़ा फासला छोड़ देना है इसमें। 9,000 का परचेज, 9,000 ब्रिज की अकाउंट में आ गए। ठीक है मेरे बच्चों, अब राइट एंट्री को उठा के सही लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। रॉन्ग एंट्री जो हमसे हुई है, जो हमसे हो गई है गलती,
उस एंट्री को उल्टा लिखेंगे, जैसे ही लिखी गई है उसका अपोजिट लिखेंगे ताकि इसका प्रभाव खत्म हो जाए। ब्रिज यहाँ डेबिट है, ब्रिज यहाँ क्रेडिट आ जाएगा, क्रेडिट में 9 + 9 और सेल यहाँ क्या है क्रेडिट, सेल यहाँ आ जाएगी डेबिट, ताकि सेल का प्रभाव जो गलत खाते में लिखा हुआ डेबिट क्रेडिट हुआ है वो ठीक हो जाए। अब यहाँ ब्रिज में 2 बार है 9 + 9, तो टोटल इसे हटा करके हम यहाँ कर रहे हैं 18। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको रेक्टिफाई एंट्री समझ में आ रही होंगी। कोई प्रॉब्लम आती तो वाया फोन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जान के तरीका अपनाया ताकि इसमें जो कुछ गलत हुआ है वो भी सामने हो, जो कुछ ठीक होना चाहिए था वो भी होना चाहिए ये सामने, और जो ठीक करना है हमें वो भी ठीक हो जाए। ये तरीका इनिशियली है जब हम सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पहला ईयर करते हैं, तो उसमें हम लोग रेक्टिफाई एंट्री के अंदर अपनाते हैं। तीसरी बात, ये बेसिक रूल्स है। तीसरी है हमारे पास गुड्स रिटर्न्स टू चारू 4000 रुपीज। चारू को माल लौटाया है 4000 रुपए का, वह रिकॉर्डेड इन द सेल रिटर्न बुक, ये सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो गया। अब सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हुआ है तो सेल रिटर्न का बैलेंस तो डेबिट होता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, ये रिकॉर्ड हो गया, जबकि ये रॉन्ग है। इस तरह से रिकॉर्ड होना तो रॉन्ग है मेरे बच्चे, रॉन्ग एंट्री होगी। राइट एंट्री क्या बनती है, हमने चारू को ये माल वापस किया था, चारू रिसीवर थी, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि चारू हमने जो माल वापस किया था वो हमने खरीदा हुआ था ना, तो खरीदा हुआ माल तो से रिटर्न नहीं होता, वो तो परचेज रिटर्न होता है। ये एंट्री सही थी। अब करना आपको वही है, ये हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई है, रॉन्ग वाली एंट्री है, ये हमारी राइट वाली एंट्री है। राइट वाली एंट्री को एज इट इज लिखो, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न 4000 + 4000, ठीक है। और राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को, राइट एंट्री मैंने एज इट इज लिख दी है, रॉन्ग एंट्री को अपोजिट बना के लिखो, सेल रिटर्न डेबिट है, सेल रिटर्न क्रेडिट कर दो ताकि इसका प्रभाव खत्म हो जाए। और चारू क्रेडिट है, चारू को डेबिट कर दो, चारू ऑलरेडी डेबिट है, एक बार हो जाएगी, तो 4 + 4 यहाँ 8 आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। हम चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, 4 + 4। तो मेरे बच्चे जो लास्ट एंट्री बची है, मेरे पास स्पेस कम है, आप खुद इसे करेंगे, और प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कंसल्ट करेंगे वाया फोन, और अगर नहीं आती तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग ए वीडियो, आपको आ गया होगा।